मैं रजनीश राठौर, माय यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12 यूनिट लाइट के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण और प्रकाश के अपवर्तन के चैप्टर से यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें गिवन में क्या दे रखा है। तो देखो क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब वायु में प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो गिवन में होगा हमारे पास, तो गिवन में आप लिख लेंगे c बराबर कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले, यानी कि यहाँ पर अपवर्तनांक दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है, 1.5। ठीक है, तो कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका अपवर्तनांक का एक रिलेशन होता है, फार्मूला होता है, ये होता है n = c/v। और हमें निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, Vg। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, Vg = तो यहाँ से हम Vg कैलकुलेट कर लेंगे, तो फार्मूला बन जाएगा Vg = c/n। तो देखो c कितना दे रखा है, c है 3 × 10⁸ और n कितना है, 1.5। तो जब देखो यहाँ पर क्या है, 1.5 है, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ देखो एक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका Vg = 30 × 10⁸ करना क्या है, 15 से आप 30 को डिवाइड कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, 15 दो बार में जाएगा, तो ये कांच में चाल आ जाएगी प्रकाश की, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या कह रहा था कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी थी। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक दे रखा है कितना, 1.5, और कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, यानी कि Vg = तो रिलेशन क्या होता है, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n = c/Vg। तो यहाँ से Vg का फार्मूला बना लेंगे, तो ये Vg इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा c/n। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो c का मान हमें दे रखा है, c की वैल्यू पुट कर देंगे और n का मान यहाँ से पुट कर देंगे। और यहाँ का जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे, तो देखो एक संख्या से पहले पॉइंट है, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 × 10⁸/15। अब 15 से जब आप 30 को डिवाइड करेंगे, तो ये दो बार में जाएगा, तो कांच में जो प्रकाश की चाल आ जाएगी कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी कि यहाँ पर जो प्रकाश की चाल दे रखी है वो किसी माध्यम में दे रखी है। कह रहा है कि माध्यम से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी है, यानी कि v इक्वल टू दे रखा है कितना, b इक्वल टू है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी है, कह रहा है माध्यम से वायु में जाने पर प्रकाश की चाल के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। और क्रांतिक कोण क्या होता है, ये होता है c इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो c हमें निकालना है और क्रांतिक कोण का फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्रांतिक कोण का फार्मूला होता है साइन c बराबर 1/n, या हम इसको कह सकते हैं n बराबर 1/sin c। तो अगर हमें n की वैल्यू मालूम चल जाती है तो यहाँ से हम c कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो n का एक रिलेशन होता है, अभी हमने आपको बताया है, n बराबर क्या होता है c/v, और c क्या है, c हमारी प्रकाश की चाल होती है और ये वैल्यू फिक्स है, तो कितनी होती है 3 × 10⁸, और अपॉन में क्या है v, और किसी b क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, और माध्यम में प्रकाश की चाल आपको गिवन में दे रखा है 1.5 × 10⁸। तो यहाँ से हम n कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ फिर से देखिए, आप क्या है, एक से पहले पॉइंट है, आप पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका n इक्वल टू 30 × 10⁸ बटे 15 × 10⁸। तो देखो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और 15 से ये 2 बार में जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 2, यानी कि जो अपवर्तनांक है वो कितना निकल के आ गया 2। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ इस फार्मूले में पुट कर दें तो हमें क्रांतिक कोण मिल जाएगा। तो आपको मालूम है क्या फार्मूला होता है, साइन c बराबर होता है 1/n। अब देखिए यहाँ 1/n कितना है 2, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यानी कि साइन c बराबर, अब देखो 1/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 30 का, किसका होता है साइन 30 का, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ से c का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि क्रांतिक कोण आ जाएगा 30 डिग्री। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे आप। तो देखो क्या कह रहा था कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपको माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी थी, यानी कि v इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है माध्यम से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्रांतिक कोण, यानी कि क्रांतिक कोण का एक फार्मूला होता है साइन c बराबर 1/n। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या n कैलकुलेट करना है, तो n वैल्यू n बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, तो n का रिलेशन क्या होता है n बराबर होता है c/v, और c क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है, और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ और बटे में v की वैल्यू, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30 × 10⁸ बटे में 15 × 10⁸। तो पावर से पावर कट जाएगी और 15 से 2 बार में जाएगा 30, तो ये अपवर्तनांक का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें इस रिलेशन में यहाँ पर हम n की वैल्यू का पुट कर देंगे, तो देखो साइन c बराबर क्या होता है 1/n, और n हमने कितना कैलकुलेट किया 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। अब साइन की टेबल में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 30 का, तो यहाँ से रख देंगे साइन c बराबर साइन 30, c से साइन से साइन कट जाएगा और c यानी कि क्रांतिक कोण आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है कि कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक
जल के संदर्भ में ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको जरा अच्छे समझते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो क्या कह रहा है, कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दे रखा है। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो ये हो जाएगा ANG बराबर दे रखा है कितना, 3/2। और कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है ANW, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है आपका 4/3। तो देखो क्या है, ANW का मतलब ये है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, आपसे कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में, यानी कि जल के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि WNG क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखो इसका फार्मूला हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा WNG बराबर आएगा ANG अपॉन में ANW। तो देखो यहाँ से कैसे आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर क्या है 1 and 2, तो इसको हम कैसे लिखते हैं N2 अपॉन N1। और यहाँ पर क्या था WNG, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक ANG, और फिर क्या है W, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ANG, यानी कि जल का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पर देखो क्या है 1 and 2 है, तो इसको क्या लिखते हैं N2 अपॉन N1। तो यहाँ से WNG का फार्मूला आ जाएगा ANG अपॉन ANW। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो ANG कितना दे रखा है, 3/2, और ANW कितना दे रखा है, 4/3। तो ये जब बटे में रखेंगे ना, तो इसको आप उल्टा करके लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3/4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका WNG बराबर 3 और 3 ये 9 हो जाएगा बटे 8। तो देखो यहाँ से हमारा कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में आ जाएगा 8/9। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप का तो न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें गिवन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं आपको। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, यानी कि ANW, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3। और क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच यानी कि ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, यह है आपका 5/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको आप इस टाइप से समझेंगे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि जल के सापेक्ष क्या निकालना है हमें, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये आ जाएगा आपका WNG क्वेश्चन मार्क। देखो क्या कह रहा था, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अभी हमने आपको बताया था कि हमें किसका निकालना है, जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, बताया था अभी आपको हमने कि अगर 1n2 है तो इसको हम क्या लिखते हैं n2/n1। तो इसी टाइप से आप लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है Wng, तो क्या आएगा, पहले हम कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे। कांच का अपवर्तनांक कितना है Ang, बटे में जल का अपवर्तनांक यानी कि Anw। तो इस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा Wng बराबर, देखो Ang कितना है, Ang है हमारा 5/3 और Anw कितना है 4/3, यानी कि ये इसके बटे में आएगा। तो आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए, आएगा 3/4। 3 से 3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा Wng बराबर 5/4। तो देखो आंसर आ जाएगा आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा 5/4। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। क्या कह रहा है, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दे क्या रखा है। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखो वायु के सापेक्ष कांच यानी कि Ang कितना दे रखा है आपको, कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2। 3/2। फिर क्या कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल यानी कि Anw कितना दे रखा है आपको 4/3। निकलवा क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। कांच जल के मध्य पृष्ठ पर यानी कि हमें निकालना है, पहले यहां से हम निकालेंगे क्या Wng। क्या कह रहा है, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा C = पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे फिर हम निकालेंगे C = तो देखो हमें निकालना क्या है, कांच जल के मध्य पृष्ठ पर यानी कि कांच जल के मध्य पृष्ठ पर, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ से फार्मूला लगाइए, क्या आएगा Wng = तो पहले क्या लिखेंगे जी बार कौन सा कांच का लिखेंगे, कांच का कौन सा है Ang बटे में Anw। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो Ang कितना है हमारा, ये है तुम्हारा 3/2 और बटे में Anw, और Anw कितना है 4/3। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका Wng बराबर आ जाएगा 9/8। यानी कि हमने कांच जल के मध्य पृष्ठ पर अपवर्तनांक ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, अपवर्तनांक ज्ञात कर लिया। तो इसलिए हम यहाँ से निकालेंगे क्रांतिक कोण, और ये होता है sin C बराबर 1/n, और n कितना है हमारे पास Wng, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा 1/, और Wng कितना है 9/8। 8 ऊपर पहुँच जाएगा तो ये आ जाएगा आपका sin C = 8/9। यह हमें निकालना क्या है, क्रांतिक कोण C। तो ये C बराबर आ जाएगा, साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स 8/9। तो आंसर आ जाएगा आपका कांच जल के मध्य पृष्ठ पर जो क्रांतिक कोण का मान आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 8/9। 8/9।
अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। तो पहले देखते हैं क्या है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, यानी कि ANG कितना दे रखा है। वायु के सापेक्ष देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2। कितना हो जाएगा आपका 3/2। फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, यह है आपका 4/3, यानी कि वायु के सापेक्ष जल ANW कितना दे रखा है 4/3। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि WNG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि WNG इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगा दीजिए WNG। तो फार्मूला क्या बनेगा, पहले G वाला टर्म्स आएगा, यानी कि ANG/ANW। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ANG कितना है 3/2 और बटे में क्या आएगा 4/3, और इसको उल्टा करके लिख देंगे आप 3/4। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा WNG बराबर 9/8। कितना आ जाएगा, जल के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक आएगा आपका 9/8। कितना आ जाएगा 9/8। तो इस लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके अगले लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने कराए ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है।